दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था माने जाने वाले मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता का अंत सैलाब की वजह से हुआ था। जल में प्रलय लाने की कितनी ताकत है, इसका ट्रेलर हम सुनामी के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसीलिए दुनिया के कई देश एटम बम के साथ साथ वाटर बम बनाने पर भी काम कर रहे हैं। चीन इस मिशन में सबसे तेजी से जुटा है। इमरान खान की जेब भरकर चीन पीओके में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, तो क्या पीओके में चीन वाटर बम की टेस्टिंग करने जा रहा है? देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड, प्रलय, प्लॉट टू एनस्लेव पीओके। उस दिन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक ऐसा काम सौंपा गया था जिसे करने की वो आदी नहीं थी, और जब पीएलए ने मिशन पूरा किया तो कुछ ऐसा मंजर सामने आया। लियोयांग में डैम के एक हिस्से को ब्लास्ट करके नेस्त नाबूद कर दिया गया। ये उसी घटना की एक्सक्लूसिव फुटेज है। डैम में सैलाब का पानी इतना जमा हो चुका था कि पूरा डैम ढह सकता था और भयानक तबाही मच सकती थी। नुकसान को कम करने के लिए डैम के एक हिस्से में ब्लास्ट कर दिया गया। इस घटना के 2 दिन पहले उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में एक और बांध टूटा था। चीन के हेनान में बीते 1000 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है। सैलाब और बारिश ने डैम फुल कर दिए हैं। चीन के कई हिस्से जलमग्न हैं। मेट्रो ट्रेन में यात्रियों के गले तक पानी है। सिंक होल से इंसानों को निगल जा रहे हैं। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं और जिनपिंग का मुल्क हाथ पर हाथ धरे ये तबाही देख रहा है। हमने आपको चीन की ये बेबसी इसलिए दिखाई क्योंकि पीओके में जो चीन कर रहा है उससे वहां भी जल प्रलय का संकट खड़ा हो गया है। 15 जुलाई 2021 को इमरान खान ने पीओके में $14 बिलियन की लागत से बनने वाले डायमर भाषा बांध का उद्घाटन किया। ये पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बांध होगा। सिंधु नदी पर बनाया जाने वाला ये डैम 2028 तक बनकर तैयार होगा। ये कहने या समझने की जरूरत ही नहीं कि रोटी रोटी को तरसता पाकिस्तान बिना चीन की मदद से इस डैम की एक ईंट नहीं रख सकता। अगर रख सकता तो इसके उद्घाटन में बीते 4 दशकों में 4 पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों को वक्त न जाया करना पड़ता। 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के साथ डायमर भाषा बांध को पाकिस्तान दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध बताता है। डैम को बनाने के लिए पावर चाइना और फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO के ज्वाइंट वेंचर वाली डील साइन हुई है। पाकिस्तान कहता है कि डायमर भाषा डैम से तरक्की और रोजगार हासिल होगा, लेकिन चीन में मची तबाही बताती है कि इमरान खान ने पीओके के बाशिंदों की जान ड्रैगन की मुट्ठी में कैद कर दी है। चीन की डैम पॉलिटिक्स कोई आज की नहीं है। 2012 से लेकर अब तक चीन ने मेकोंग नदी पर 6 से ज्यादा डैम बनाकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को भी नियंत्रित कर लिया है। हालात यह है कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में सूखा और बाढ़ लाना चीन के लिए बाएं हाथ का खेल है। मेकोंग के अलावा चीन की बुरी नजर तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर भी है। तिब्बत को दुनिया की सबसे बड़ी पानी की टंकी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से 10 से भी ज्यादा नदियां निकलती हैं। मार्च 2021 में चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने को लेकर 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी भी दी थी। यानी अब चीन वाटर बम का जखीरा तैयार कर रहा है, जिसके टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर जिनपिंग की नजर पीओके पर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।